दोपहर की तपती हुई धूप में एक बूढ़ा बाप और उसका जवान बेटा सुबह से ईंटों के भट्ठे पर काम कर रहे थे। सूरज आग बरसा रहा था, जमीन तप रही थी और गर्म हवा जिस्म को झलसा रही थी। बूढ़ा बाप बार बार अपने बेटे की तरफ देखता मगर कुछ कहने से पहले ही रुक जाता। आखिर वो खुद को रोक ना सका और बोला, बेटा कुछ देर साए में बैठ जाओ, इतनी सख्त धूप बीमार कर देगी, काम कल भी हो जाएगा। जवान बेटा पसीना पूंछते हुए मुस्कुराया और बोला, अब्बा जान अब फिक्र ना करें, बस थोड़ा सा काम बाकी है, मुझे कुछ नहीं होगा। बाप खामोश हो गया, मगर इसकी आंखें खामोश नहीं थी। वो अपने बेटे को देखता रहा जो मुसलसल धूप में काम कर रहा था। इसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो रहा था। वो जानता था कि जवानी में इंसान अपनी ताकत पर भरोसा करता है। इसे लगता है कि थकन इसे छू नहीं सकती, बीमारी इसे पकड़ नहीं सकती और मुश्किलात इसे रोक नहीं सकती। लेकिन एक बाप की नज़र हमेशा इस खतरे को पहले देख लेती है, जिसे बेटा नज़रअंदाज कर रहा होता है। कुछ देर बाद बूढ़े बाप ने एक बार फिर कहा, बेटा बस अब बहुत हो गया, कुछ देर आराम कर लो। मगर बेटे ने फिर वही जवाब दिया, अब्बा जान अब परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बूढ़ा बाप कुछ ना बोला। वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन किसी को मालूम ना था कि इसके जहन में एक ऐसा ख्याल आ चुका था जो चंद ही लम्हों में इसके बेटे की सोच बदलने वाला था। घर पहुंचकर इसने अपने 2 साला पोते को गोद में उठा लिया। बच्चे ने मासूमियत से दादा के गले में बाजू डाल दिए। बूढ़े बाप ने बच्चे की पेशानी चूमी। इसकी आंखों में मोहब्बत थी, मगर दिल में एक फैसला हो चुका था। वो बच्चे को साथ लेकर दोबारा भट्ठे की तरफ चल पड़ा। भट्ठे पर पहुंचकर इसने अपने बेटे की तरफ देखा। बेटा अब भी इसी तपती धूप में काम कर रहा था। फिर बूढ़े बाप ने अपने पोते को जमीन पर खड़ा किया। बच्चा अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पाया था कि दादा इसे यहाँ क्यों लाए हैं। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि तेज धूप ने बच्चे को बेचैन कर दिया। वो रोने लगा। इसकी मासूम आंखों में आंसू आ गए और यही वो लम्हा था जब कहानी ने अचानक ऐसा रुख इख्तियार किया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। जवान बेटा बच्चे का रोना सुनते ही काम छोड़कर दौड़ता हुआ आया। इसने फौरन अपने बच्चे को गोद में उठाया और सायादार जगह पर ले गया। फिर परेशानी से अपने बाप की तरफ देखकर बोला, अब्बा जान आपने बच्चे को धूप में क्यों खड़ा किया? अगर इसे कुछ हो जाता तो? बूढ़ा बाप खामोशी से अपने बेटे को देखता रहा। इसकी आंखें नम हो चुकी थीं। फिर इसने आहिस्ता से बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे बेटे तुमने अपने बच्चे को सिर्फ चंद लम्हे धूप में देखा तो तुम्हारा दिल बेचैन हो गया। बेटा खामोश हो गया। बूढ़े बाप ने कहा, तुम्हें खौफ होने लगा है कि कहीं इसे तकलीफ न पहुंच जाए, तुम इसका रोना बर्दाश्त ना कर सके। इसने एक लम्हे के लिए नजरें झुका ली, फिर भरी हुई आवाज में बोला, मैं भी सुबह से यही तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। बेटा हैरत से अपने बाप को देखने लगा। बूढ़े बाप की आवाज में दर्द था। जब मैं तुम्हें इस तेज धूप में काम करते देखता हूँ तो मेरा दिल भी इसी तरह तड़पता है। वो चंद लम्हे खामोश रहा। फिर इसने अपने बेटे की आंखों में देखकर वो बात कही जो हमेशा के लिए इसके दिल में उतर गई, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपने बेटे के बाप हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये अल्फाज सुनकर बेटा जैसे पत्थर का हो गया। इसके पास कहने को कुछ नहीं था। इसने पहली बार अपने बाप की आंखों में वो खौफ देखा जो सुबह से इसके साथ चल रहा था। वो खौफ जो किसी फायदे के लिए नहीं था, वो फिक्र जो किसी बदले की ख्वाहिश नहीं रखती थी, वो सिर्फ मोहब्बत थी, खामोश, सच्ची और बेलूस मोहब्बत। बेटे को अचानक एहसास हुआ कि सुबह से जिस बात को वो रोक टोक समझ रहा था, वो दरअसल इसके बाप की मोहब्बत थी। जिस नसीहत को वो बार बार नजरअंदाज कर रहा था, इसके पीछे एक बाप का डर छुपा हुआ था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आगे बढ़ा और अपने बूढ़े बाप को गले लगा लिया। रंधी हुई आवाज में बोला, मुझे माफ कर दें अब्बा जान, मैं आपकी फिक्र और मोहब्बत को समझ ही नहीं सका। बूढ़े बाप ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखा। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शायद इसे आज पहली बार यकीन हुआ था कि इसका बेटा इसके दिल की बात समझ गया है।
मगर इस दिन सिर्फ एक बेटा ही नहीं बदला था। इस दिन एक बाप की मोहब्बत भी एक बेटे के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई थी। इंसान जब छोटा होता है तो वालिदैन की नसीहतें इसे रोक टोक लगती हैं। वो सोचता है कि हर बात पर मना क्यों करते हैं, इतनी फिक्र क्यों करते हैं, बार बार पूछते क्यों हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान को समझ आती है कि वालिदैन की फिक्र के पीछे कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इनका बच्चा महफूज रहे, वो हंसे, वो खुश रहे, इसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। और सबसे अजीब बात यह है कि वालिदैन अक्सर अपनी मोहब्बत का इजहार अल्फाज से नहीं करते। वो कभी डांट कर मोहब्बत करते हैं, कभी रोक कर मोहब्बत करते हैं, कभी इंतज़ार करके मोहब्बत करते हैं, और कभी सिर्फ खामोशी से हमें देखते रहते हैं। मगर इनकी आंखें वो सब कुछ कह रही होती हैं जो इनके होंठ नहीं कह पाते। इसीलिए अगर आज आपके वालिदैन आपकी फ़िक्र करते हैं, आपको किसी काम से रोकते हैं या बार-बार एहतियात करने का कहते हैं, तो इनकी बातों को बोझ ना समझें। मुमकिन है आपको इनकी फ़िक्र मामूली लगती हो, लेकिन इनके दिल में शायद आपकी एक छोटी-सी तकलीफ़ भी बहुत बड़ी मुसीबत हो। और शायद एक दिन जब आप खुद से किसी की ज़िम्मेदारी सँभाल लेंगे, तब आपको अचानक समझ आएगा कि वालिदैन की मोहब्बत क्या होती है। तब आपको एहसास होगा कि जिस रोक-टोक से आप कभी तंग होते थे, वो दरअसल आपके वालिदैन की दुआओं और खौफ में लिपटी हुई मोहब्बत थी। याद रखें, दुनिया में बहुत से रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं, मगर वालिदैन की मोहब्बत वो रिश्ता है जो अक्सर हमारी गलतियों के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। अगर आपके वालिदैन आज आपके साथ हैं तो इनकी कदर कीजिए, इनसे मोहब्बत का इज़हार कीजिए और इनके साथ चंद लम्हे बैठकर बात कीजिए। क्योंकि वक्त गुजरने के बाद इंसान के पास बहुत कुछ रह जाता है, मगर वालिदैन के साथ गुजरे हुए लम्हे वापस नहीं आते। और शायद सबसे बड़ी हकीकत यही है कि जिस मोहब्बत को हम कभी रोक टोक समझते रहे, वो दरअसल हमारे वालिदैन की बेलूस मोहब्बत थी। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को सलामत रखे, इनकी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ अता फरमाए और हमें इनकी कदर करने वाला बनाए। आमीन। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें। इस वीडियो को पसंद करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सबक आमोज़ किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।